ओवैसी उनका भी बयान सामने आ गया। ईरान में 50,000 भारतीय फंसे हुए हैं और इजरायल में भी 10,000 भारतीय फंसे। उन्हें भारत कब लाया जाएगा? भारतीय नागरिकों को वापस लाएं, ये ओवैसी ने सरकार से मांग की है। तो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजर इशू कर दिया आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में है, 50,000 अभी ईरान में है, 10 मिलियन पूरे जीसीसी कंट्रीज में है। किसको नुकसान होगा बताइए इससे? तो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजर इशू कर दिया। मेजर जनरल सवरवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सवरवाल सर, कैसे जो ईरान में भारतीय फंसे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में फंसे हो या फिर इजराइल में फंसे, उन्हें निकालने का कोई तरीका दिखाई देता है क्या? क्योंकि हवा से तो आप नहीं निकाल सकते, अभी दूसरा कोई और तरीका दिखता है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो मिडिल ईस्ट में जो भारतीय हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न हमें होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इजराइल में भी देखें, देखिए इजराइल और ईरान का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वहां पर कोई इतनी ज्यादा उनका सेफ्टी का जो है हमें इशू नहीं बनता। लेकिन जो ईरान के अंदर है, यस, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और उनको लाने के लिए आज की डेट में अगर उनको लाना भी है, क्योंकि अब सिचुएशन अगले 2-3 दिन में ही थोड़ी क्लैरिटी देगी और मुझे नहीं लगता कि एयर वॉरफेयर उसके लिए रुकने वाली है। द ओनली थिंग विच कैन हैपन इज कि ये वहां से या तो इराक की तरफ आए और वहां से फिर इनको सेफ पैसेज जो है मिले। लेकिन आज की डेट में वो मुझे नहीं लगता कि दैट इज पॉसिबल। और एयर तो इस समय बिल्कुल, क्योंकि पूरी की पूरी मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले जो बोला था, आज की डेट में ईरान, इराक और जितना मिडिल ईस्ट है वो उसके अंदर एक भी हवाई जहाज, अगर आप जो एयर ट्रैफिक को मॉनिटर करोगे, एक हवाई जहाज नजर नहीं आता। तो ऐसे के बीच में मुझे नहीं लगता कि बाय एयर तो कुछ हो सकता है। सी रूट भी इस समय तकरीबन बंद ही है। तो यही है कि अगर ये इराक में पहुंच जाते हैं तो शायद थोड़ा सेफ हो सकते हैं। अफगानिस्तान में भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आई डोंट थिंक वहां भी जाने का कोई सेंस बनता है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, वहां के हालात हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चर्चा में शामिल होने के लिए।